चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पर हमें दो केसेस हैं और हमें गिवन है कि ये जो स्फीयर है जिसका डायामीटर 28 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम वाटर में डिप करते हैं तो ये कितना पानी जो है वो डिस्प्लेस करेगा। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, कि भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा ये उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। सो फर्स्ट केस में हमें यहाँ पर डायामीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस दैट विल बी हाफ ऑफ इट और 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू विल यूज एज 22/7, आर इज 14। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 7 है और 14 है दे विल कैंसिल, विल गेट 2 हियर। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल गेट आंसर एज 34496/3, which in decimal form is 11498.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आंसर है इसमें वी विल लूज हाफ अ मार्क। हम लूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेटा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस पूछ रहा है, एंड जो वाटर है उसका वॉल्यूम वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। तो सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए we divide it by 1000, so it will be 11.49867. Round off, it will be 11.5 liters, and that's our answer. Okay, second part given is the diameter is 0.21 meter, तो radius कितना होगा? That will be 0.21/2 meters ना। हमने बात की थी कि we should get rid of this decimals here, so it will be 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर you have to leave it in fraction only, है ना। अगर आप इसको 10.5 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, then the calculation will become tedious और आपके मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। So let's find the volume of sphere which is 4/3 pi r cube। यहाँ पर pi 22/7, r is 21/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, so 3 times 7 that's 21, so it will cancel this 21 here, and this 4 that will cancel 2 times of 2 is 4, and this 22 and 2, so this 2 will cancel this 22, will get 11 here, and our answer will be 4851 centimeter cube। नहीं, तो यहाँ पर हमें we can't leave it in centimeter cube, we have to find our answer in liters। So we'll say the amount of water displaced is 4851 centimeter cube, which in terms of liter is divided by 1000 will get as 4.85 liters, and that's our answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.